everyone. I am Soji Chauhan. It's Sanskrit online classes from Pandit Devidayal Study of Higher Education Jelly Joli पिछवा मैनपुरी। हम लोग आज अनुवाद पढ़ेंगे। हम लोग पहली क्लास में जब हम लोगों को मेरी जो पहली क्लास आई थी उसमें हम लोगों ने जो अनुवाद पढ़ा था उसमें हम लोगों ने प्रथम पुरुष के तीनों वचनों के अनुवाद कर लिए थे और वो अनुवाद हमने किए थे लट लकार में। लट लकार मतलब कि वर्तमान काल में। तो वो सारे अनुवाद हमारे हो चुके थे, इसलिए आप लोग प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में जो अनुवाद हैं उनके लिए मेरा पहला वीडियो देख लें। आज हम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इन दोनों पुरुष में, इन दोनों विभक्तियों में द्विवचन, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में आज हम लोग अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मध्यम पुरुष से। तो मध्यम पुरुष में त्वम, युवा, यूयम। त्वम माने तुम, युवा मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब। और मध्यम पुरुष में लट लकार के पठ धातु में बनता है पठसी, पठथः, पठत। पठसी, पठथः, पठत। अर्थात जहाँ पर कोई अनुवाद हो उसमें तुम, केवल तुम की बात आए, तुम के विषय में कोई बात कही जाए, अनुवाद कहा जाए तो उसमें लगेगा पठसी। और युवाम अर्थात तुम दोनों के विषय में बात कही जाए तो वहाँ लगेगा पठथा। और यूयम जहाँ तुम सबकी बात कही जाए वहाँ पर लगेगा पठत। तो पहले हम लोग मध्यम पुरुष में ये जो भी दिया गया है उसका अनुवाद करते हैं और बहुत ही सरल तरीका है। मैंने अपनी प्रथम क्लास जब दी थी तो उसमें पूरी सारणी नहीं दी थी, आज मैंने ये पूरी सारणी दे दी है। आप लोग इस सारणी को अपने पास लिख लें और ये आपको फ्यूचर में जब भी आप अनुवाद करेंगे तो आपके लिए बहुत ही प्रयोगी होगी। इसमें आप लोग ये पठ धातु, ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था कि जो ये पठती, पठता, पठंती है, ये आप लट लकार के किसी भी लट लकार में कोई भी धातु ले सकते हैं। जैसे कि खाद धातु, खादती, खादता, खादंती बन जाएगा। खादसी, खादतः, खादत। लिख धातु, लिखती, लिखतः, लिखंती। पठसी यानी लिखसी, लिखतः, लिखत। इसी तरह से लिखामी, लिखावह, लिखामा। इसी तरह से आपकी सारी धातुएं इसी में बन जाएंगी। जैसे भू धातु है तो केवल आपका जो धातु है वो आगे लग जाती है। ये आपका ती, तह, अंती, सी, थह, थ, मी, वह, मह, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, केवल आगे धातु बदल जाती है। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं अपना मध्यम पुरुष में अनुवाद कैसे बनाया जाता है। तो पहले हम कोई भी अनुवाद ले लेते हैं, कोई भी अनुवाद के शब्द ले लेंगे। जैसे कि सबसे पहले बनाएंगे एक वचन में। एक वचन में क्या दिया गया है? तुम। तो तुम विद्यालय जाते हो। तुम विद्यालय जाते हो। तो हमने पहले ही बताया था वर्तमान काल की क्या पहचान होती है? ते है, ता है, आदि आदि। तो हमें सबसे पहले वर्तमान काल की पहचान मिल गई ते, अर्थात ये लट लकार अर्थात वर्तमान काल का ये अनुवाद है। तो हम लोगों को ये ते मिल गया। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? तुम मिल गया हमारे पास। अगर हमें याद है तो बहुत अच्छी बात है, सारणी अगर याद है। अगर नहीं याद है और ये सारणी हमारे पास लिखी है तो हम लोग तुरंत देख लेंगे कि क्या कैसे बनेगा, तुम के साथ क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो तुम की संस्कृत क्या होगी? तुम, त्वम। विद्यालय की विद्यालया, विद्यालय की विद्यालय लिख दिया और ये विद्यालय। इसके बाद जाते हो, तुम, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पठसी दिया हुआ है, मैंने लिख दिया जाते हो। ठीक, यहाँ पर आप गच्छ, गम धातु यूज करेंगे। तो गम धातु, ये जो गम धातु होती है, ये जो गम धातु होती है ना, ये गमती, गमता, गमती न चल के गम बन जाता है गच्छ। ठीक, तो ये गच्छ बन जाएगी गम धातु। तो आप गच्छ का, जाते हो को क्या लिखेंगे अनुवाद?
गच्छ ये हमारी धातु हो गई, और चूंकि ये हमारा मध्यम पुरुष का एक वचन है तो मध्यम पुरुष के एक वचन में धातु में सी लगा देते हैं, एक वचन की धातु में सी लगा देते हैं। सेम वही सिचुएशन है कि आपका गच्छ धातु है, इसमें हमें लगाना है सी, गच्छसि। तुम मीन्स तुम, विद्यालय मतलब विद्यालय, गच्छसि मतलब जाते हो। समझ में आ गया? मुझे लगता है अब इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग युवाम अर्थात अब हम लोग द्विवचन का वाक्य बनाते हैं। द्विवचन के वाक्य में हमारा आता है युवाम। युवाम में हिंदी होगी इसकी तुम दोनों। तो तुम दोनों मतलब कि तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। यह अभी आपकी शुरुआत है, छोटे छोटे वाक्यों से बन रही है, जिसमें आपका सिर्फ धातु होगी और ये हमारे कर्ता होंगे। ठीक है, तो तुम दोनों पढ़ते हो। तो तुम दोनों, हमने चार्ट अपना देखा, तुम दोनों की संस्कृत है युवाम। युवाम, तुम दोनों इसी में आ गया। तुम दोनों की संस्कृत क्या हो गई? युवाम। पढ़ते हो, क्या लिखा हुआ है तुम दोनों? पठथा। तो इसमें तो कुछ चेंज है नहीं, जैसा लिखा है वैसे ही हम लोग लिख देंगे, पठथा। प्लस हमें अपनी पहचान भी मिल गई थी पहले से ही, ते हो, यानी कि ये वर्तमान काल लट लकार का अनुवाद है। ते हो पठथा। देखिए कितना हिंदी में कितना बड़ा वाक्य था, और जब हमने इसको संस्कृत में किया तो कितना छोटा हो गया। तुम दोनों की युवाम और पढ़ते हो की पठता। इसके बाद हमारा आता है मध्यम पुरुष का यूयम, तुम सब। तो यूयम में कैसे यूज करेंगे, तुम इसका कैसे प्रयोग करेंगे? आप कुछ भी अनुवाद ले सकते हैं, बस उसमें लास्ट में ता है ते है आए, आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी हम वर्तमान काल पढ़ रहे हैं, इसलिए सारे अनुवाद हम वर्तमान काल में कर रहे हैं। अदरवाइज आप इसमें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, किसी का भी आप अनुवाद ले सकते हैं, लेकिन तो हम लोग क्रम से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा अनुवाद है वर्तमान काल लट लकार, जिसमें कि आपका ता है ती है, इसकी पहचान है। आगे भी जब हम लोग अनुवाद करेंगे तो उनकी पहचान बताते हुए सारे अनुवाद करेंगे। बस आपकी जो भी ये सारणी है ये सेम टू सेम ऐसी ही रहेगी। अब हमारा ये आ गया यूयम। यूयम में हम लोग करते हैं तुम सब। अब हमें एक ऐसा अनुवाद बनाना है जिसमें तुम सब, जब भी हम कोई अनुवाद करें तो उसमें तुम सब की बात कही गई हो। तो अब हम लोग अनुवाद करते हैं तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। तो हमें यहाँ पर पहचान मिल गई अपनी, और यहाँ क्या दिया हुआ है उसी पहचान में, तुम सब, यानी बहुत से लोगों की बात कही गई है। जब बहुत से लोगों की बात कही जाती है तो क्या लगेगा? पठत। तो हमें जब अपनी पहचान मिल गई है तो हमने सबसे पहले पढ़ते हो की संस्कृत लगा दी पठथ, पठथ, और तुम सब की यूयम। यहाँ हम साथ साथ आपको ये भी बताते चल रहे हैं कि जब भी आप यहाँ पे ते है तो है हो, तो आप लोग ये ना सोचिए कि ये इसकी संस्कृत कहाँ गई, ये हो है, जो इस तरह के जो शब्द हैं इनकी संस्कृत यहाँ क्यों नहीं लिखी है। तो मैं ये आपको बता रही हूँ कि मैंने पहले ही बता दिया है इनकी पहचान कैसे होती। ता है, ते है, रा है, रही है आदि शब्दों से इनकी पहचान होती है, जो कि हमें मिल गए। यानी कि पठत का पूरा मतलब होगा पढ़ता है, पढ़ते हो, पूरा मतलब इसका यही होगा। यूयम मतलब तुम सब या तुम लोग पढ़ते हो, तो सब का मतलब इस सब में लोग भी आ जाएंगे। ठीक, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए क्लास इतनी ही। आप ये सारणी उतार लें अपना वीडियो
चिन्ह देखकर ये वाला, और पूरी सारणी उतार लें। उसके बाद हम उत्तम पुरुष की बात, उत्तम पुरुष में जो भी अनुवाद करेंगे वो हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। लेकिन तब तक आप ये सारणी उतार लें, ताकि जब हम अपनी अगली कक्षा में आए तो आपको मेरे लिखने से पहले ही आपको याद हो कि हाँ, इस सारणी में अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब, और धातु में पठामी, पठावा, पठामा क्रमशः एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में बनता है। तो ये सब आप लिख लें, याद कर लें, और अगली बार जब भी हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में बताएंगे, और सारे अनुवाद एक एक करके हम लोग सारे अनुवाद हल करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जो हमारे महाविद्यालय के बच्चे हैं उनके पास हमारा फ़ोन नंबर है ही, आप लोग फ़ोन नंबर से संपर्क कर लें। ओके, थैंक यू। और अगर ये पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।